सोने के पंखों की कीमत और विशाल शेर। कहानी शुरू होती है घने जंगल में, जहाँ एक शक्तिशाली शेर अर्जुन राज करता था। अर्जुन के पीठ पर पंख थे, लेकिन ये साधारण पंख उसकी असली ताकत को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। जंगल में सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन उसे पूरी तरह से सम्मान नहीं देते थे। अर्जुन का सबसे बड़ा सपना था कि उसके पंख सोने के हो, ताकि उसकी शक्ति और भी बढ़ जाए और वो जंगल का अब तक का सबसे शक्तिशाली शेर बन जाए। पर उसे नहीं पता था कि सोने के पंख पाने की कीमत क्या होगी। जंगल के बीचों बीच अर्जुन एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था, अपनी छवि को देखता हुआ। हवा में उसके साधारण काले पंख हिल रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये मामूली पंख, मैं जंगल का सबसे ताकतवर शेर हूँ, फिर भी मुझे ये अदृश्य जंजीरें बांध रही है। मुझे इनसे कुछ बड़ा चाहिए, सोने के पंख जो मेरी असली शक्ति को दिखाए। तभी वहाँ अर्जुन का दोस्त तेंदुआ आता है। वो अर्जुन के गुस्से को समझता है और कहता है, अर्जुन, तुम्हारी ताकत इन पंखों से नहीं, तुम्हारे दिल से आती है। क्या सोने के पंख सच में तुम्हें और शक्तिशाली बना सकते हैं? हाँ, मुझे इन साधारण पंखों से नफरत है। मैं सोने के पंख हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर तेंदुआ चिंतित हो गया, लेकिन वो जानता था कि अर्जुन ने निर्णय कर लिया है। अर्जुन को जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव बूढ़े बाज से पता चला कि जंगल के सबसे ऊंचे पर्वत अग्निधर के ऊपर एक रहस्यमयी जादुई पेड़ है, जिसके पास सोने के पंखों का राज छिपा हुआ है। अर्जुन, सोने के पंख पाना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक चुनौती है। इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों को समझना है, और याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। मैं तैयार हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहाड़ों की तेज हवाएं, खतरनाक गुफाओं में छिपे जानवर और दुर्गम रास्ते। एक रात जब अर्जुन एक विशाल नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, तो एक विशाल मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते अर्जुन। अगर तुम सोने के पंखों की तलाश में हो तो पहले मुझे हराना होगा। अर्जुन ने दहाड़ते हुए मगरमच्छ से लड़ाई की। उसके तेज पंजों ने मगरमच्छ को घायल कर दिया, लेकिन मगरमच्छ ने भी अर्जुन को बुरी तरह से काट लिया। अर्जुन दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में उसने मगरमच्छ की गर्दन पर जोर से हमला किया और उसे हराकर नदी पार कर ली। कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। आगे बढ़ते हुए अर्जुन को एक जादुई दैत्य का सामना करना पड़ा, जो अग्निधर पर्वत की गुफा के दरवाजे पर बैठा था। तुम सोने के पंख चाहते हो शेर? पहले मुझे एक पहेली सुलझा कर दिखाओ। अगर सही जवाब दिया तो तुम्हें अंदर जाने दूंगा, नहीं तो तुम्हारा अंत यही होगा। पूछो अपनी पहेली, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। एक ऐसी चीज बताओ जो जितनी छुपती है उतनी ही बड़ी हो जाती है। तब अर्जुन कुछ देर सोचता है और फिर से उसकी आंखों में चमक आती है और वो कहता है, डर। डर जितना छुपता है उतना ही बड़ा हो जाता है। दैत्य ने जोर से आवाज लगाई और फिर वो गायब हो गया। अर्जुन ने दरवाजा पार किया, लेकिन उसकी यात्रा की असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। अर्जुन आखिरकार जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ की चमचमाती शाखाओं पर सोने के पंख लटक रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पंखों के पास पहुंचा, एक तेज रोशनी के साथ जादुई आवाज गूंजी। अगर तुम सोने के पंख चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को त्यागना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन चौंक जाता है। उसे समझ आता है कि उसे अपनी दहाड़, जो उसकी पहचान थी, को त्यागना होगा। अगर वो अपनी दहाड़ खो देता है तो वो बोल नहीं पाएगा और ना ही अपनी शक्ति से जंगल पर राज कर पाएगा। अगर मैंने अपनी दहाड़ छोड़ दी तो मैं हमेशा के लिए मौन हो जाऊंगा।
क्या सोने के पंख इसके लायक है? कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि वो जंगल का सबसे शक्तिशाली शेर बनना चाहता है। उसने अपनी दहाड़ को त्यागने का निर्णय लिया। मैं अपनी दहाड़ को छोड़ने के लिए तैयार हूँ ताकि मुझे सोने के पंख मिल सके। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, उसके साधारण पंख सोने के चमचमाते पंखों में बदल गए। उसकी ताकत में अद्भुत इजाफा हुआ, लेकिन उसकी दहाड़ हमेशा के लिए खो गई। अर्जुन ने सोने के पंखों के साथ जंगल में वापसी की। उसकी उपस्थिति इतनी भव्य और शक्तिशाली थी कि सारे जानवर उसकी ओर खींचते चले गए। उसका हर कदम धरती को हिलाने वाला था, पर अब वो कुछ बोल नहीं सकता था। अर्जुन, तुम्हारे पंख वे सोने के हैं। तुमने ये कैसे पाया? अर्जुन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। वो समझ जाता है कि उसकी दहाड़ अब हमेशा के लिए खो चुकी है। तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत को त्याग दिया है, लेकिन अब तुम जंगल के सबसे शक्तिशाली अर्जुन हो। अर्जुन की आंखों में दर्द और गर्व दोनों थे। उसने जंगल के सभी जानवरों पर एक नजर डाली, जो अब उसे न केवल राजा बल्कि एक पवित्र शक्ति के रूप में देख रहे थे। मैंने अपने सपने को पूरा किया, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? क्या वो बलिदान सही